हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एनआईओस 12th क्लास इंग्लिश के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, इंग्लिश जिसका कोड है आपका 302। इसके हम चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, एमसीक्यू भी देखने वाले हैं और आपके ऑब्जेक्टिव और मतलब सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं। ठीक है, प्लस हम यहाँ पर सॉल्व क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे जो आपका सैम्पल पेपर है कि जैसा आपका ये सैम्पल पेपर है यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, सेम आपका पेपर आएगा, सेम पैटर्न आएगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। जो भी इसमें आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस लिए गए हैं या फिर ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस लिए गए हैं, जैसे जिस टाइप के आप सब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन सब आपके इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको ये देखना जरूरी है। साथ के साथ आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेते चलना इनका, और इनसे आप अपने एग्जाम की अच्छी प्रिपरेशन कर पाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखेंगे इसका सैम्पल पेपर, सॉल्व सैम्पल पेपर देखेंगे। यहाँ पर आपको पता है कि आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा और आपको टाइमिंग मिलेगी यहाँ पर 3 आवर्स की। 3 घंटे आपको मिल रहे हैं और 15 मिनट और एक्स्ट्रा मिलेंगे आपके क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए। तो जो आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे उसमें आपके क्वेश्चन पेपर को आपको बहुत अच्छे से रीड करना है। टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, सही से अपने टाइम को यूटिलाइज करना है ताकि आप अच्छे से अपने एग्जाम को अटैम्प्ट कर पाएँ, अपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाएँ। ठीक है, वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से आपके क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और कैसे कैसे आपको उनके आंसर्स करने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको एक ही आंसर सीट मिलेगी, 2 आंसर सीट नहीं मिलती। अगर आपकी एक आंसर सीट फुल हो जाती है तो आपका पेपर छूट जाएगा। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि एक्स्ट्रा नहीं लिखना, जितना क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उतना लिखना है। और बहुत सारे बच्चे क्या मिस्टेक कर देते हैं कि जब आपका पेपर होगा, जैसे कि लाइक ट्रू फॉल्स दे रखे हैं, तो सब बच्चे क्या करेंगे, ट्रू फॉल्स मतलब आपके जो ट्रू फॉल्स हैं, जो क्वेश्चन है उनको भी उतार देंगे, फिर इन द ब्लैंक्स जो आपके क्वेश्चन है उनको भी उतार देंगे। आपको क्वेश्चन नहीं उसमें लिखने होते, सिर्फ आपको आंसर लिखने हैं। आपको क्या लिखना होता है कि आपके आंसर नंबर जो भी आपका है 12 है, ठीक है, या फिर 14 है, जो भी आपका क्वेश्चन नंबर, जो भी आपका आंसर नंबर है, जिस क्वेश्चन का आप आंसर कर रहे हो, वो आपको उसका आंसर नंबर डाल के और आपको क्या करना है, अपना जो आंसर है वही लिखना है, आपको क्वेश्चन नहीं लिखने। ठीक है, तो मैं सिलेबस पे वीडियो बना चुकी हूँ। पहले आपके थे 36 चैप्टर, ठीक है, लेकिन अब 40% सिलेबस आपका रिड्यूस हो गया। जो टीएमए वाले चैप्टर है, पब्लिक एग्जाम वाले बच्चों को पब्लिक एग्जाम वाले बच्चों को ये 14 चैप्टर्स नहीं पढ़ने, कितने पढ़ने, ये 22 चैप्टर्स पढ़ने हैं। ठीक है, और इसमें से भी आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की अगर हम बात करें, जो जहाँ से आपके जो ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनकी अगर हम बात करें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपका चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 12, 13, 14, ठीक है, एंड 16 और आपका 17। ठीक है, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इनको सबसे पहले करना। ठीक है, सबसे पहले आपको इन्हीं चैप्टर्स के क्वेश्चंस को क्या करना है, बहुत अच्छे से करना, चाहे वो आपके एमसीक्यू हो या फिर आपके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हो, उनको क्या करना है, अच्छे से करना। तो यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात कर ली, टोटल चैप्टर्स आपको ये रीड करने हैं और इंग्लिश में आपको यहाँ पर आंसर्स को लर्न करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, इन चैप्टर्स की समरी को पढ़ लेना है। ठीक है, बाकी इन चैप्टर्स को, जो ये इतने आपके 14 चैप्टर्स दिए हैं, इनको नहीं रीड करना। ठीक है, इन चैप्टर्स को आपको रीड नहीं करना होगी, वो हमारी 15 मार्क्स की होती है। ठीक है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आता है, ऑप्शनल होते हैं मॉड्यूल, मतलब सेक्शन ए कर लो, या तो आपके 2 ऑप्शनल मॉड्यूल हैं, या तो आप ए वालों को कर लो या फिर आप बी वालों को कर लो। दोनों के आंसर्स आपको नहीं पढ़ने या दोनों के क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट नहीं करने होते। तो आपको क्या करना है, एक आपको चूज़ कर लेना है। ये तो आपको पढ़ना ही नहीं है, सेकंड बुक में से भी जो ऑप्शनल मॉड्यूल है इसमें से या तो ए का कर लो, चैप्टर 26 का ए कर लो, 27 का ए कर लो, 28 का ए कर लो, ठीक है, 29 का ए कर लो। बस बी वाले को आपने क्या कर देना, छोड़ देना। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ पर कितने क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 45 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सभी क्वेश्चंस का आंसर करने कंपलसरी हैं, सबके मार्क्स उनके क्वेश्चंस के आगे दिए हुए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 to 25 ये आपके कितने मार्क्स कैरी कर रहे हैं, 1 मार्क्स। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आपका क्या, 1 मार्क्स का। तो 25 मार्क्स तो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, जो कि बहुत आसान है, जिसमें आपके देखो, जिसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, एमसीक्यू पूछे जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाएंगे, ट्रू फॉल्स पूछे जाएंगे, मैचिंग्स हैं, 1 वर्ड आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, ये आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें आपसे 25 मार्क्स तो ईजिली आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब आंसर आपके सामने ही होगा, बस आपको पहचानना है कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 26, 28 to 34 और 41, 43 ये आपके क्या शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, जो 2 मार्क्स कैरी करते हैं और इनका आंसर आपको 30 वर्ड से एक्स्ट्रा में नहीं देना। ठीक है, 30 वर्ड से ज़्यादा में आपको आंसर नहीं देना, तो जितने वर्ड्स की लिमिट दी गई है उतने ही में ही आपको आंसर देना है। फिर अगर हम बात करें, हमारा क्वेश्चन नंबर है 27, 36 एंड 40, ये आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और यहाँ पर भी आपको 40 वर्ड से ज़्यादा के आंसर्स नहीं लिखने। अगर आपको आंसर आता भी है तो आप प्लीज़ ज़्यादा एक्स्ट्रा मत लिख कर आना, क्योंकि उसके मार्क्स नहीं मिलते। इवन आपकी आंसर सीट फुल हो जाएगी और फिर बाद में आपको प्रॉब्लम होगी। तो बेटर है कि आपको क्या करना है, ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 40, आपके जो क्वेश्चन नंबर है 44 एंड 45 ये 4 मार्क्स के हैं और यहाँ पर आपको 100 वर्ड से ज़्यादा में आंसर नहीं लिखना।
क्वेश्चन नंबर आपका 42 है, ये आपका 5 मार्क्स कैरी कर रहा है। ये 150 to 200 वर्ड्स में आपको लिखना है। एंड आपके क्वेश्चन के जो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर दिखा रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 35, 37, 39 हैव 2 टेस्ट इन आइटम्स इन सब पार्ट ऑफ 1 मार्क्स ईच। मतलब आपको यहाँ पर ना कुछ ऑप्शंस दिए हुए कि आप ये वाला पार्ट करो या ये वाला पार्ट कर लो, ठीक है। ऑप्शनल मॉड्यूल दे रखे हैं, या तो आप 1 वाले को चूज़ करो या सेकंड वाले को चूज़ करो। ये नहीं करना कि कुछ क्वेश्चन आपने मॉड्यूल 1 वाले में से कर लिए, कुछ आपने सेकंड ऑप्शन से कर लिए। आपको मैं यहाँ पर क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग डिटेल में बता देती हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले हमें दिया हुआ है पार्ट वन है वो है हमारा प्रिस्क्राइब टेक्स्ट, यानी कि जो आपकी बुक है बुक से ही आपसे यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। 5 मार्क्स पोइट्री से पूछे गए, 9 मार्क्स का आपसे प्रोज से पूछा गया, 14 मार्क्स टोटल आपके यहाँ से आएंगे, ठीक है। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज द पोइट ऑफ द पोएम वेयर माइंड इज विदाउट फियर। तो ये हमारा क्या है, 1 मार्क्स का है। अब इसका आंसर आपको क्या करना है, 1 मार्क्स में लिखना है। तो इसका आंसर क्या होगा, कौन थे इसके पोइट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। आंसर क्या है, इसका आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन आपसे 1 मार्क्स में पूछ रखा है कि व्हाट इज द ग्रैंड मदर बेगिंग फॉर इन द पोएम माई ग्रैंड मदर्स हाउस। तो ये वर्ड हमारा यूज़ किया गया लव के लिए, यानी कि प्यार के लिए, ठीक है। अब उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी अगेन 1 मार्क्स में ही है। और यहाँ पर आपसे 2 और करके जब आपसे पूछा जाए ना, और करके थर्ड वाले में और करके दे रखा है, आपकी मर्जी है, आप इस वाले का आंसर करो, आपकी मर्जी इस वाले का आंसर करो, ठीक है। जो भी आपको अच्छा लगे उसका आंसर करो। तो हमारा है कि व्हाट काइंड ऑफ नाइट वॉज इट व्हेन द स्कॉर्पियन बिट द पोएट्स मदर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका आंसर लिखना है। वाले का आंसर है डार्क एंड रेनी, ठीक है। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर के थर्ड का फर्स्ट ऑप्शन का क्या है, आपका आंसर है डार्क एंड रेनी। और सेकंड वाले का क्या है, क्विक एंड सडन एक्शन। तो आपकी चॉइस है, जो आपको करना है वो आप कर सकते हो। 4 है, अगेन यहाँ पर आपसे और करके क्वेश्चन पूछा गया, तो आपकी चॉइस आप ये करो या ये करो, मार्क्स एक ही मिलेगा। तो आपकी चॉइस है, आप ये वाला कर लो, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला ऑप्शन कर लो, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट है कि व्हाट डज द फ्रेज नैरो डोमेस्टिक वॉल्स मीन। इसका क्या मतलब है, नैरो डोमेस्टिक वॉल्स का क्या मीनिंग है, ये हमें बताना है। व्हाट इज मीन्ड बाय माइंड इज विदाउट फियर एंड हेड इज हेल्ड हाई, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर हम इसके दोनों के ही आंसर देख लेते हैं। 4 के फर्स्ट वाले का आंसर है कि आइडियाज विच आर पिटी एंड नैरो माइंडेड। और करके जो हमारा है उसमें आंसर आपको दे रखा है, इसका आंसर है टू बी फियरलेस एंड सेल्फ रिस्पेक्टिंग, ठीक है। उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि अगेन 1 मार्क्स का है। वाई डज द पोइट कॉल द वुड येलो वुड इन द रोड टू नॉट टेकन, ठीक है। तो इसमें आपको इसका आंसर बताना है, या फिर यहाँ पर हमारा आपकी चॉइस है, आप ये वाला कर लो या ये वाला कर लो, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर इसका आंसर देख लेते हैं। मान लेते हैं कि हम फर्स्ट वाला करें, तो फर्स्ट वाले का 5th के फर्स्ट का आंसर क्या होगा, इसके फर्स्ट का आंसर है बिकॉज द लीव्स आर येलो, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके दिए हुए इसका आंसर है। और हमारे सेकंड वाले का आंसर है, ये आपके सामने है कि वन रोड जॉइंस अनदर रोड अहेड, ये आपका है। बट आपकी चॉइस है, आप ये वाला करो या ये वाला, दोनों के आंसर आपको यहाँ पर गिवन है, ठीक है। अब यहाँ से हमसे क्या पूछा गया है, इसको हमने रीड किया। रीड करने के बाद में आपसे आंसर यहीं से पूछा जाएगा कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज एजुकेशन इज ओनली टू गेन नॉलेज एंड स्किल्स। तो आंसर इसका क्या होगा, इसका फॉल्स होगा, ठीक है। और सेकंड वाले का द पैसेज बिलीव दैट इमोशंस एंड फीलिंग्स शुड बी डेवलप्ड, है कि इमोशंस और फीलिंग्स को डेवलप करने की बात की मतलब होनी चाहिए, इसके बारे में बात की गई है। तो इसका आंसर है ट्रू। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, किसी 2 का आंसर करना है। गलती से भी ना बहुत केयरफुली अपने क्वेश्चंस को देखना है कि आपको आंसर कितने करना है। अगर आप 3 का आंसर करोगे, यहाँ पर मार्क्स भी देख लेना, आपको 2 का आंसर करना है, ठीक है। 7 भी इसी में से क्वेश्चन पूछा गया है कि चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स। तो अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पर आपको क्या करना है, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया इसमें से एक आंसर आपका होगा, उसका आपको आंसर लिखना है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो हमारा इसका आंसर है सी, डिफाइंड बाय देयर सैलरीज, ठीक है। अब उसके बाद में हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, मैच द कॉलम। ये आपका क्या, आपकी बुक से पूछा गया है। ऐसा नहीं कि आपसे अलग से क्वेश्चंस पूछ लेंगे, ग्रामर राइटिंग सेक्शन है, नहीं, ये आपका क्या है, आपका आपके बुक से ही पूछा गया है। तो अब आपको क्या है, अगर आपने ये रीड कर रखा है तो आप इसके करेक्ट वो कर पाओगे, मैचिंग सही से कर पाओगे। अब हम हमारा द मदर क्राइड ऑल द टाइम, हमारे क्या है, इसके आंसर है, करेक्ट मतलब मैचिंग है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 मार्क्स का, ठीक है। 2 क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। जैसे कि पहला है हमारा चैप्टर से पूछा गया है, आराधना चैप्टर है ना हमारा, उससे ही पूछा गया। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया, उसमें से इसके 4 ऑप्शन दिए, आंसर 1 होगा। तो इसका आंसर क्या है वो हम यहाँ पर देखेंगे। एंड सेकंड क्वेश्चन भी आपका क्या है, चैप्टर से ही पूछा गया है। एंड सेकंड क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया, तो विच डज नॉट कन्वे द सेम मीनिंग सिचुएशन एज फॉलोइंग इन द एग्जामिनेशन इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। ये आपका क्या एक कोट है कि फॉलोइंग इन द एग्जामिनेशन इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, मतलब अगर आप किसी एग्जाम में फेल हो जाते हो तो वो एक वर्ल्ड का एंड नहीं हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर इसका क्या है, इस कोट का क्या मीनिंग है, इसके बारे में हम यहाँ पर अभी इसका आंसर देख लेते हैं दोनों के, ठीक है। तो है फर्स्ट वाले का, फर्स्ट के ए का आंसर है दैट शी एज ए बेबी वॉज स्किनी एंड डार्क, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट वाले का आंसर है ए, और सेकेंड वाले का क्वेश्चन का आंसर है सी, ट्रेवलिंग टू अंटार्कटिका इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड।
हमारा नॉन प्रिस्क्राइब टैक्स। अब हमारा आ जाता है सेक्शन बी, जो है हमारा नॉन प्रिस्क्राइब टैक्स। ठीक है, तो स्लैब पूछा गया है, एक पैसेज दिया गया है, इसको रीड करना है। क्वेश्चन नंबर 10 to 11 आपको आंसर्स देने हैं। ठीक है, तो आपका जो ये पैसेज है इसमें से आपसे आंसर पूछे गए हैं। ठीक है, अब हमारा फर्स्ट है कि डैश वॉज क्रिएटेड आफ्टर मैनी अटेम्प्ट। तो क्या क्रिएट किया गया था बहुत सारे अटेम्प्ट के बाद? लाइट बल्ब, है ना, लाइट बल्ब। एंड देर इज टोटल डैश क्वालिटीज एज द की टू पर्सनल सक्सेस। तो हमने अभी देखा था कि कितनी क्वालिटीज है, यहाँ पर हमें साफ मेंशन है कि 7। ठीक है, 7 क्वालिटीज़ की बात की जा रही है, तो हमें क्या लिखना है यहाँ पर? 7 क्वालिटीज़। ठीक है, यहाँ पर आंसर क्या होगा? 7। ओके, हमारा थर्ड वाले का आंसर है द रीज़न वाई यू आर नॉट ए रोबोट इज बिकॉज वी हैव इमोशंस। यहाँ पर इसका आंसर होगा वी हैव इमोशंस। तो ये इसके तीनों के क्या आंसर है। ये हमारे 3 मार्क्स पक्के हो गए, और ये आपको कहीं एक्स्ट्रा अलग से कुछ नहीं लर्न करना, आपके सामने पैसेज में आंसर गिवन होगा, बस वहीं से आपको इसके आंसर फाइंड आउट करने हैं। क्लियर है? चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव एनी 3। इन तीनों में से क्या करना है? एक क्या करना है? मतलब चूज करना है इसमें से आंसर। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले 3 मार्क्स का है। ठीक है, 3 मार्क्स में आपसे क्या पूछा गया है? एक क्वेश्चन दे रखा है कि चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट कैप्चर्स द सेंट्रल आइडिया ऑफ पैसेज फ्रॉम द गिवन कोट। इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो आपका आंसर क्या है? सी होगा, ये सही है। ठीक है, अब हमसे सेकेंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सेकेंड के अंदर याद रहे 3 के आंसर करने, एक का हमने आंसर कर दिया। जो ये है सेकंड वाले का हमारा क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेवेंट फॉर द टाइटल ऑफ द पैसेज। अब यहाँ पर हमसे हमारा सेकंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, थर्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर इसके आंसर क्या क्या होंगे यहाँ पर है। ठीक है, जैसे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द लाइन फॉलिंग डाउन और फॉलिंग इज वन ऑफ द मोस्ट एग्नॉइजिंग, एम्बैरेसिंग एंड स्कैरी ह्यूमन एक्सपीरियंस। तो इसका आंसर है बी, फेलियर कैन बी डीपली अफेक्ट आवर इमोशंस। ठीक है, जो फेलियर होती है वो हमारे इमोशंस को डीपली अफेक्ट कर सकती है ना। कई बार होता है कि हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाते हैं। किस होगा? बी होगा। ठीक है, थर्ड फोर्थ वाले को करने की जरूरत नहीं है। अब हमारे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और 13 के। तो यहाँ पर भी अगेन हमें पैसेज दे रखा है और इजी आपका क्वेश्चन पेपर। इंडिविजुअल टुगेदर फॉर्म अ सोसाइटी, एनी फॉर्म ऑफ सब्सटेंस अब्यूज डज नॉट अफेक्ट द इंडिविजुअल अलोन बट एडवर्सली अफेक्ट हिज फैमिली, फ्रेंड्स एंड देयर बाय द सोसाइटी एज वेल. Children of parents addicted to drugs are neglected and abused, and this leaves a deep emotional scar in them and leads to disorder like anxiety, phobia, underconfidence, and depression. Youth involved in drug abuse mostly indulge in unlawful activities such as theft, violence, and road rage, which has negative effects on the society they grow up in, and they cannot positively contribute to the development of the society. Drug abuse is prevalent across all sections of the society. अब यहाँ पर हमसे क्या पूछा जा रहा है? इसमें से हमें ट्रू फॉल्स करने, मतलब फर्स्ट हमारा फॉल्स है, सेकंड भी द पैसेज सम टू सजेस्ट द स्मेलिंग इंटॉक्सिकेंट, तो हमारा सेकंड वाला भी फॉल्स है, थर्ड वाला ट्रू है, एंड फोर्थ वाला भी ट्रू है, और हमारा जो फिफ्थ है वो हमारा क्या? फॉल्स है। बाकी के 2 आपको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन्होंने 5 करने के लिए बोला, तो आप 5 कर सकते हैं। ठीक है, 13 के अंदर एनी वन, मतलब या तो ये कर लो या ये कर लो, दोनों में से कोई एक करना है। अब मान लो हमने फर्स्ट वाला करना है, तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या होगा? यूथ इन्वॉल्व इन ड्रग एब्यूज आर इन्वॉल्व इन, पर हमारा फर्स्ट वाले का जो आंसर है इसका आंसर है आपका ए। ठीक है, चलिए उसके बाद में हमारा आ जाता है ग्रामर सेक्शन। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव एनी वन। यहाँ पर हमारे मल्टीपल चॉइस के ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, अभी तक हमारे MCQ टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और यहाँ पर क्या करना है? एनी वन, दोनों में से कोई एक अटैम्प्ट करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? ये यहाँ पर पहचान करनी है, सेंटेंस दिया हुआ है कि आपके अकॉर्डिंग, जैसे कि यहाँ पर हमें लास्ट में दे रखा है लाइफ 5 years नाउ, यानी कि अब से 5 साल पहले, या फिर यस्टरडे की बात हो रही है, तो यहाँ पर पास्ट की बात की जा रही है। आपको क्या करना है? सेंटेंस, अगर आपने सेंटेंस की प्रैक्टिस की हुई है तो यहाँ पर आपको क्या करना है? इन दोनों में से किसी एक का आंसर करना है। अगर हम इसमें देखें तो आपको पहचान करनी है कि किस उसमें बात हो रही है। देखो, आपसे प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है, तो इसका आंसर बी होगा और इसका आंसर डी होगा। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर देखें तो इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, और आपको याद रहेगा 3 करने, एनी 3, मतलब 3, इन चारों में से कोई 3 के आपको आंसर करने हैं। तो फर्स्ट वाले का आंसर है विद इन, हमारा सेकंड है आई कुड नॉट एग्री विद हिम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? विद। ये हमारे क्या है? प्रपोजिशन है। जो ही ट्रेवल्ड ऑल डैश द वर्ल्ड अंटिल ही वॉज 80 years old, तो ही ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा ओवर। तो 3 ही करने हैं, इस 3 के आंसर मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। फिर हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 16 पे।
क्वेश्चन नंबर 16 है कि यहाँ पर आपको क्या करना है, टाइप ऑफ एनी टू सेंटेंस, हमें यहाँ पर टाइप ऑफ सेंटेंस पहचानने की। शिधी वेंट टू द मार्केट एंड बॉट सम फ्रेश फ्रूट्स, ये हमारा सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, नन है, ये आपको बताना है 2 मार्क्स में। 3 आपको ऑप्शन दे रखे, तीनों में से कोई 2 को आपको अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पर हमारे इसके आंसर हैं, जो हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन पूछा गया है ये हमारा क्या कंपाउंड है, और जो सेकेंड हमारा पूछा गया कॉम्प्लेक्स है, और जो थर्ड हमारे यहाँ पूछा गया वो सिंपल है। ठीक है, फोर्थ वाले का हमें नहीं करना, वही अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड है, जो हमारे हैं WH क्वेश्चंस टाइप के हमारे पूछे जाएंगे, 2 करने को, 4, ये 4 आपको दिए हैं, इनमें से आपको 2 के आंसर करने हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये पहचानना है, मतलब WH फैमिली के क्वेश्चन से हमें WH क्वेश्चन लगाने कि क्या इनने क्या क्वेश्चन पूछा होगा जिसका आंसर है माई हॉबी इज़ स्विमिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे वही पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ योर हॉबी। ठीक है, तो व्हाट इज़, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, व्हाट इज़ योर हॉबी, यही तो पूछेगा, तभी तो आंसर कहेगा माई हॉबी इज स्विमिंग। ठीक है, फिर अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि डैश इज़ योर न्यू जॉब। अब आपसे पूछोगे किसी से कि आपकी न्यू जॉब कैसी है, तभी तो बताएगा इट्स इंटरेस्टिंग, आई एंजॉय इट। ठीक है, तो ये पूछेगा कि हाउ इज़ योर न्यू जॉब, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा सेकंड वाले का, हाउ। ठीक है, सेकंड वाले क्या होगा, हाउ, फर्स्ट वाले का क्या होगा, व्हाट। ठीक है, अब आपको यहाँ पर बोला है कि क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर कि चूज द करेक्ट ऑप्शन विद द पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब्स इन एनी वन ऑफ दिस। अब यहाँ पर आपको बताना है कि आपका एक्टिव दे रखा है और ये आपका पैसिव वॉइस में बना रखा है, तो आपको यहाँ पर इसका जो एक्टिव वाले का जो पैसिव वॉइस बनाया गया है, जो करेक्ट वाला है, वो आपको चूज करना है। तो इस वाले का आंसर क्या होगा, मैंने इसमें आपसे ना 2 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, एक आपका ये क्वेश्चन है, इसका आपको बताना, और ये हमारा सेकंड वाला है, इसका बताना है। तो आप इनमें से कोई एक ही चूज करोगे, तो हम मान लेते हैं फर्स्ट वाला कर रहे हैं, तो फर्स्ट वाले का हमारा क्या होगा, ए होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, ए। आवर हाउस इज डस्टेड एंड मॉप्ड एवरी मॉर्निंग बाय सुमन। ठीक है, ये हमारा इसका होगा। वैसे तो अगर हम सेकंड वाले की बात करें, इसका आंसर बी है, बट हमें ये वाला करना नहीं है। अब हमारे राइटिंग सेक्शन में आ जाते हैं। देखो, राइटिंग सेक्शन के अंदर हमसे बोल रखा है कि आपका जो आपको इस टेक्स्ट को केयरफुली रीड करना है, हमें यहाँ पर रीड करना है, और फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, इसका आपको क्या करना है, आंसर करना है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, हमें जो तीन के आंसर हमें करने हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाले कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट लिस्ट एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर दिस आर्टिकल। इस आर्टिकल के लिए कौन सा वाला जो आपका ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, तो हमारे इसमें आंसर, हमारा जो ऑप्शन है, तो हमें इनमें से कोई एक को फाइंड आउट करना, मतलब इनमें से कौन सा हमारा करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन है, आंसर है इसका ए। ठीक है, इसका आंसर क्या है, ए, ऑप्शन 1। उसके बाद हमारा सेकंड पूछ रखा है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा जो है वो आप, अब देखो हमारे फर्स्ट सेकंड हो गए, हमें 3 मार्क्स का पूछ रखा है, ये 1 मार्क्स का हो गया, ये 2 मार्क्स का हो गया। और करके जो पूछ रखा है ये हमारे सेकंड में ऑप्शन दे रखा है, सेकंड और थर्ड में ऑप्शन दे रखा है और करके, आप इसे कर लो या इसे कर लो। फोर्थ वाला है, फोर्थ वाले का आपका क्या होगा, फोर्थ वाले का आंसर होगा आपका सी। ठीक है, उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, एंड आपका जो क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें आपसे पूछ रखा है कि रीड द फॉलोइंग ड्राफ्ट एंड कंप्लीट इट बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। जो भी इसमें सही ऑप्शन होगा वो आपको चूज करना है, इसको आपको रीड करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें जो आंसर करेक्ट बैठता है वो लिखना है। तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, वो है आपका डी। ठीक है, इंटरेस्टिंग एंड साउंड। फिर हमारे सेकेंड वाले की अगर हम बात करें, तो इस वाले का, सेकेंड वाले का हमारा है, इसका आंसर आपका होगा ए। ठीक है, बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, और क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर बोला गया है आपसे कि आपको कोई 4 करने, 4 ट्रू फॉल्स करने हैं। ठीक है, 4 मार्क्स के हैं, तो आपको इनको रीड करना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ द ऑब्जेक्ट फाउंड इज अ पार्ट ऑफ द नोटिस इशूड और फॉर फाउंड। ठीक है, नोटिस इज अ टाइप ऑफ आर्टिकल, बाय लाइन ऑफ द रिपोर्ट कंटेन्स द नेम ऑफ द रिपोर्टर। आपसे कितने क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, आपसे 8 पूछ रखे हैं। ठीक है, 8 आपके ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं, आपको क्या करना है, आपको एनी 4 करने, मतलब कोई 4 करने हैं। ठीक है, कि अगर हम बात करें तो पहला वाला हमारा फॉल्स है, सेकंड वाले की बात करें ये भी हमारा फॉल्स है, थर्ड वाले की बात करें ये हमारा ट्रू है। उसके बाद में अगर हम फोर्थ वाले की बात करें, क्योंकि हमें 4 ही करने, तो ये भी हमारा क्या, ट्रू है। ठीक है, हमें 4 ही करने हैं। बाकी अगर इसके आंसर की बात करें तो अब लास्ट में हम इसके आंसर्स भी देख लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर हमें बोल रखा है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, कि आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 सेंटेंस। अब इनमें से, इन चारों में से क्या करना है, आपको किसी 2 का आंसर करना है, वो भी आपको क्या करना है, 1 सेंटेंस में इसका आंसर देना है। ठीक है, तो इस पर फर्स्ट और सेकेंड वाले को अटैम्प्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट वाले का आंसर होगा आपका आफ्टर द टाइटल। ठीक है, फर्स्ट वाले का आंसर होगा आफ्टर द टाइटल, और जो सेकंड वाले का एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स इज राइटिंग इन टाइप, विच टाइप ऑफ द राइटिंग, तो ये हमारा होगा आर्टिकल राइटिंग। ठीक है, आर्टिकल राइटिंग।
बाकी के हमें 2 ही करने हैं, तो बाकी के 2 जो है अभी हम लास्ट में देख लेंगे आंसर शीट आपकी, तो उससे आप देख लेना। ओके, अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन ई पे। ठीक है, सेक्शन ई जो है हमारा इंग्लिश फॉर रिसेप्शनिस्ट, ये हमारा ऑप्शन 1 है। एंड याद रखिएगा ये भी हमारा 15 मार्क्स का हमसे पूछा जाएगा, और अभी यहाँ पर कम मार्क्स का, क्योंकि हमारे सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी देखेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप का है। और एक हमारा होगा ऑप्शन सेकेंड। क्या होगा हमारा? ऑप्शन सेकंड, जो ऑफिस यूज़ वाला होगा। आपको एक चूज करना है, दोनों के ऐसा नहीं करना कि कुछ के आंसर्स आपको इसके आते हैं, कुछ के आंसर उसके आते हैं, दोनों के लिखे आओ, नहीं, आपको एक ही ऑप्शन को चूज़ करना है। ठीक है, चलो हम मान लेते हैं हमने फर्स्ट वाले का आंसर, मतलब हमने फर्स्ट वाला चूज़ कर लिया। ठीक है, तो हमने ये फर्स्ट वाला देख लिया कि हमें फर्स्ट वाला देखना है। तो फर्स्ट वाले में है क्वेश्चन नंबर 23। आपको रीड करना है क्वेश्चंस को केयरफुली और उनका आंसर करना है। क्वेश्चन बोला गया उसमें से यहाँ पर कौन सा वाला करेक्ट होगा इसका, तो इसका आंसर हमारा होगा बी। ठीक है, सेकेंड वाले क्वेश्चंस की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसका आंसर आपका क्या होगा? सी करेक्ट होगा। 2 के आंसर करने, ये तो हमारा 1 हो गया। ठीक है, ये हमारे 2 हो गए, इनका हमने आंसर कर दिया। अब आपकी चॉइस है, आप ये वाले 2 कर लो, आप चाहो, आपकी चॉइस है, आपकी चॉइस है, आप ये 2 वाले 2 कर लो। ठीक है, इनके आंसर आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, या फिर आपसे जो और करके पूछा गया आप ये कर लो, आपकी चॉइस है। ठीक है, फिर हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 24। और क्वेश्चन नंबर 24 में जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इन क्वेश्चंस में आपको इसका जो आंसर होगा, जैसे कि देखो, जैसे कि हमसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रिसेप्शनिस्ट बोलता है गुड मॉर्निंग शिमला स्टूडियो। ठीक है, शिमला स्टूडियोज़। तो राकेश बोलता है कि हेयर इज़ राकेश फ्रॉम मनाली। तो अब यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट क्या बोलेगा? तो यहाँ पर इन्होंने बोल भी रखा है कि कन्वर्सेशन तो इज़ नॉट अप्रोप्रिएट ऑन द फोन। तो यहाँ पर हमें ना करेक्ट चूज़ करना है। जो यहाँ पर अंडरलाइन किया गया ये करेक्ट नहीं है, तो करेक्ट वाला कौन सा होगा? तो 24 का आपका, तो 24 का हमारा डी होगा। डी होगा कि व्हाट कैन आई डू फॉर यू और मिस्टर राकेश। ठीक है, तो रिसेप्शनिस्ट अब बोलेगा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ मिस्टर राकेश। ठीक है, तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद में हमारा और करके है, तो आपकी चॉइस है, या तो आप पहला वाला कर लो या फिर चॉइस जो आपको दे रखी है सेकंड वाला कर लो। तो एक ही बात है, दोनों नहीं करने। काफ़ी बच्चों को होता है कि कई बार नहीं पता होता, आप दोनों कर लेते हैं, तो आपको एक ही करना है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है। यहाँ पर आपको रीड करना है इसको, और यहाँ मतलब इन्हें क्या करना है, अरेंज करना है। तो इसका आंसर अगर हम बात करें 25 के, तो 25 का होगा सी। ठीक है, चलिए, अब उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको चूज द सुइटेबल आंसर, रीड द केयरफुली। ठीक है, और जो हमारा सेकंड वाला होगा, सेकंड वाला भी आपको यहाँ पर करना है, तो सेकंड वाले का आंसर आपको क्या होगा? आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, अब क्योंकि हमें ये ऑफिस यूज़ वाला करना नहीं है, तो इसको तो हम छोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें ये करना नहीं है ऑफिस यूज़ वाला, हमने एक कर लिया। अब पार्ट बी आता है हमारा प्रिस्क्राइब टेक्स्ट। लेकिन ये जो पार्ट बी आ रहा है, ये हमारा आ रहा है आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टाइप। अभी तक हम ऑब्जेक्टिव टाइप के देख रहे थे, अब हम सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस का हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, जो हमारा यहाँ पर 5 पोइट्री एंड प्लस 6 मार्क्स प्रोज से पूछे जाएंगे। 11 मार्क्स का टोटल आपसे पोइट्री एंड प्रोज से पूछा जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 26 है, जिसमें से कोई एक करना है। 2 क्वेश्चन आपको गिवन है, तो ये आपके क्या है, 2 चैप्टर हैं। इन दोनों चैप्टर से आपसे क्वेश्चन पूछा गया और बताया भी गया कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये आपके दोनों में से कोई एक करना है। अब ये तो आपको डिस्क्राइब करना है, बाकी इसके आंसर की बात करें तो लास्ट में हम इसके आंसर्स देख लेंगे। ठीक है, चलिए, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके उसकी प्रैक्टिस कर लेना। हम यहाँ पर इसके आगे वो भी देखेंगे, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वगैरह जो आपके एमसीक्यू वगैरह पूछे जाएंगे, या चैप्टर वाइज आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछेंगे, वो भी देखेंगे। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, और अगेन यहाँ पर आपके 1 into 3 यानी कि 3 क्वेश्चन आपको क्या करना है, कोई एक करना है, और वो आपका क्या 3 मार्क्स का है। ठीक है, तो यहाँ पर इनमें से कोई एक का आपको आंसर करना है। इसमें से क्या करना है आपको, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है 2 मार्क्स का, 29 आपका 2 मार्क्स का है। 29 आपका ये आ गया। 29 में 2 ऑप्शन दे रखे हैं और करके, तो दोनों में से आपको या तो ये वाले का आंसर करो, ये वाले का आंसर कर लो, दोनों नहीं करने। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर भी आपसे 2 ऑप्शन दे रखे हैं, आपकी चॉइस है, कोई एक करना है, और आंसर इसके मार्क्स आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। ठीक है, अब नॉन प्रिस्क्राइब टेक्स्ट से भी यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि हमें यहाँ पर दे रखा है, हमें यहाँ पर एक पैसेज दे रखा है, और इसमें से ही आपसे क्या पूछा जाएगा, आंसर्स पूछे जाएंगे। लेकिन अब आपको ना ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस दे रखे कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया, उसमें से 4 ऑप्शन पूछ लिए, नहीं, अब आपको लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा डिफाइन करना पड़ेगा, थोड़ा डिटेल में लिखना पड़ेगा। मार्क्स में आपको क्या करना है, इसका आंसर करना है। 32 क्वेश्चन आपका इसमें से पूछा गया है। ठीक है, इसका आपको आंसर करना है, और 32 में से आपको क्या कर रखा है, 2 ऑप्शन दे रखे हैं, या तो आप फर्स्ट ये वाला कर लो या सेकेंड ऑप्शन कर लो। ठीक है, 2 मार्क्स के। फिर अगेन आपसे एक और पैसेज दिया जाएगा,
यहाँ पर आपको एक और पैसेज दिया जा रहा है जिसमें से आपसे अगेन क्या पूछे जाएंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है जो आपको 2 मार्क्स का यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, मतलब इसमें से आपको करना है, थोड़े से चेंजेस करने हैं वर्ड्स में, ठीक है, तो आपको इसमें से करना है। और बाकी आपको ये ऑप्शन दे रखे हैं, तो जो और करके दे रखा है उसमें से तो आपको चॉइस रहेगी आप कौन सा करोगे, ठीक है। 34 का आंसर करना है, 35 का आंसर करना है, 2 मार्क्स में दे रखे हैं। तो यहाँ पर 2 2 4 2 6, तो ये पैसेज आपका कितने मार्क्स का, 6 मार्क्स का है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर एक पैसेज दे रखा है, एक के आपको 2 पैसेज दे रखे हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पर 2 पैसेज दे रखे हैं, एक ये है एक ये है। आपकी चॉइस से कोई एक पैसेज आपको रीड करना है और यहाँ पर उसकी समरी लिखनी है। समरी में क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है, कोई भी चीज़ अगर बताई जा रही है तो उसमें जो एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स हैं उनको क्या करना है, आपको हटा देना है और मेन मेन पॉइंट्स आपको लिख देना है, जिससे कि पूरा आपका जो समझ में आ जाए कि क्या कहना चाह रहे हैं इस पैसेज के अंदर, ठीक है। तो ये 3 मार्क्स में आपको करना है। हमारा था ग्रामर सेक्शन, वहाँ पर हमारे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछे जा रहे थे, वहाँ पर आपसे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे कि एक आपको एक एक्टिव वॉइस दिया जा रहा था, उसके पैसिव वॉइस बना रखे थे, कौन सा करेक्ट है ये बताना था। बट यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ आपको एनी वन, दोनों में से कोई एक को क्या करना होगा, बनाना होगा। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। अब इसको पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ पर लगानी है, ठीक है। तो एक्टिव पैसिव वॉइस अगर आपको आते हैं तो आप इसमें आराम से इसको कर पाएंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर है 38 में हमें क्या दे रखा है, इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पर हमें डायरेक्ट पूछ रखा है, डायरेक्ट में आपको ये इनडायरेक्ट में बनाना है, ठीक है। तो 2 मार्क्स के 1 मार्क्स के दोनों ही आपको अटेम्प्ट करने हैं। अब यहाँ पर कंबाइन कौन करता है, कंबाइन मतलब इसे कंबाइन करना है, मतलब ये आपका क्या है, कनेक्टर्स है, यानी कि हमारे यहाँ पर ये हम अगर बात करें तो ये हमारे क्या है, कंजक्शंस है, ठीक है। ये हमारे कंजक्शंस हैं। तो आपको यहाँ पर एक वर्ड दे रखा है कि आपको विच दे रखा है, बिकॉज दे रखा है, या फिर एज सुन एज दे रखा है, दैट दे रखा है, इनसे आपको क्या करना है, कनेक्ट करना, दोनों वर्ड्स को क्या करना है, कनेक्ट करना है, ठीक है। तो ये आपके हैं, इनको बनाना है। इनके आंसर्स अभी हम यहाँ पर देखेंगे, तो इसके आंसर हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है। फिर हमारा राइटिंग सेक्शन आ जाता है और राइटिंग सेक्शन में आपसे बोला जा रहा है कि आपने क्या किया था, एक ऑर्डर प्लेस किया था जिसमें फिर आपको एड्रेस भी दे रखा है, मयूर विहार दिल्ली, ठीक है। यहाँ पर पूरा एड्रेस है, आपने एक वॉशिंग मशीन को किया था और वो अभी तक क्या है कि आपके टू बी डिलीवर, आपके न्यू हाउस पे आपकी जो एक वॉशिंग मशीन थी वो डिलीवर करानी थी। जो न्यू एड्रेस है आर के पुरम है, सेक्टर 8, हाउस नंबर 142C। तो यहाँ पर अभी तक वो डिलीवरी नहीं हुई है, ठीक है। आपको क्या करना है, मैनेजर को लेटर लिखना है, ठीक है। कंप्लेन करते हुए आपको क्या करना है, कंप्लेनिंग लेटर लिखना है कि आपकी जो मशीन थी वो अभी तक नहीं आई है, ठीक है। तो यहाँ आपका नाम है रोहित आहूजा, आपको लेटर लिखना है। और ये आपको 41 में क्वेश्चन है कि आपको कोई 2 मार्क्स का है, तो यहाँ पर आपको कोई एक का आंसर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही है, आपका राइटिंग सेक्शन है। तो राइटिंग सेक्शन में आपको दे रखा है कि यहाँ पर आपको जो है वर्ड, जो आपकी लाइन है, जो मेमो है उसको जंबल कर दिया, यानी कि उल्टी सीधी लाइन लिख दी है कि फर्स्ट लाइन को सेकंड में कर दिया, सेकंड लाइन को फर्स्ट में कर दिया, और इस तरीके से आपको दे दिया है। लेकिन आपको इसे क्या करना, अरेंज करना है, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हैं, या फिर आपसे दूसरा वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसमें आपसे बोला गया कि आपको एक क्या लिखना है, 50 वर्ड्स में नोटिस लिखना है। तो नोटिस लिखना बहुत आसान है, 50 वर्ड्स में आपको लिखना होता है। शायद मैंने इस पर वीडियो बनाई है, अगर इस पर वीडियो होगी तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। और नाम का ध्यान देना कि अगर आपको नाम दे रखा तो आपको नाम मेंशन करना, अगर नहीं दे रखा तो नहीं मेंशन करना, ठीक है। फिर आपको ABCD या XYZ लिखना है। अब आपको क्या करना है कि इन दोनों में से आपको क्या करना है, एनी वन, कोई एक करना है। या तो आप बोट लिख लीजिए, ठीक है, या तो आप क्या करिए, यहाँ पर आप एक आर्टिकल लिख लीजिए, से वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर आप दोनों में से कोई एक कर लो, ये आपका 5 मार्क्स का होगा। अगेन आपसे रिसेप्शनिस्ट और आपके ऑफिस यूज़ वाले दोनों सेक्शन, दोनों ऑप्शनल मॉड्यूल में से एक का करना है, ठीक है। आप या तो सेकंड वाले को कर लो या फिर आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले का करना है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले का करेंगे, यानी कि रिसेप्शनिस्ट वाले का करेंगे, ठीक है, ये वाला करेंगे। तो यहाँ पर आपसे वही आपके 20 to 25 वर्ड्स में यहाँ पर आपको आंसर करने हैं इन क्वेश्चन के, और कोई भी एक आंसर करना है, ठीक है। ये 2 मार्क्स का होगा। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये दे रखा है, इसमें आपको 4 मार्क्स का ये इसका आंसर होगा। तो यहाँ या फिर आपका सेकंड वाला है, यहाँ पर इसका आंसर आपको देना है, ठीक। वाले में आपको कन्वर्सेशन बनानी है, कन्वर्सेशन प्रिपेयर करनी है, ठीक है। ये हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है, हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है, जिसमें आपसे 45 के अंदर क्या बोला गया, 45 के अंदर आपको क्या करना है, एक मैसेज लिखना है। 4 मार्क्स का है, मैसेज लिखना आसान है, ठीक है। तो इस पर मैंने वीडियो बना रखी है, मैसेज कैसे लिखते हैं। तो ये हैं हमारे 45 तक के क्वेश्चंस। तो ये हमसे टोटल तो ये हमारे टोटल क्वेश्चंस थे 45, डार्क रेनी। तो ये हमारे आंसर से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास इसका PDF है तो बहुत अच्छी बात है।
45 तक ये हमारे आंसर्स हो गए। ठीक है, देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं चैप्टर वाइज हमारे MCQ। तो अभी हम यहाँ पर इसे डिटेल में तो नहीं पढ़ेंगे, आप इनके स्क्रीनशॉट ले लेना और इनको एक दो बार अगर आप रीड कर लेंगे आप आसानी से इसको समझ जाएंगे कि इस टाइप के अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपसे जब अगर एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर आप दे पाएंगे। ठीक है, जैसे कि पोएम माई ग्रैंड मदर्स हाउस वॉज रिटन बाय, किसने लिखी थी? कमला दास ने लिखी थी। ठीक है, अगर आपने चैप्टर की समरी को भी पढ़ा है तो यहाँ पर आप इसका आंसर करेक्ट दे पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे बट जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो यहाँ पर इसमें इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, तो आपके पास है ये आपका चैप्टर 6 के आपके क्वेश्चन हैं MCQ के, ये आप देख सकते हैं। और फिर हमारा चैप्टर 7 है रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग। ये आप करना चाहो इसके कर सकते हो बट इसमें से बहुत कम चांसेस है कि इस वाले चैप्टर से आपके MCQ पूछे जाएँ, तो फिर भी आप देख लेना ये रे। और चैप्टर 7 के MCQ हैं आपके, चैप्टर 8 के MCQ आपके ये हैं ये, और आपके ये। ठीक है, ये आपके MCQ हैं चैप्टर 8 के। फिर आपका चैप्टर 9 आ जाता है और चैप्टर 9 के आपके MCQ हैं, तो इन MCQ को आप एक बार रीड कर लेना। यहाँ पर सभी चैप्टर्स के आपके MCQ इंक्लूड किए गए हैं, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड जो आपके थ्योरी वाले क्वेश्चंस भी जो आपके सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी आपके यहाँ पर इंक्लूड किए गए, तो हम एक एक करके तो इनको नहीं पढ़ रहे। अगर हम बात करें इसके आपके सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस की, तो आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो चैप्टर वाइज यहाँ पर क्वेश्चंस हैं और आंसर भी हैं उनके। अब इस केस में आप क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अगर आपके पास गाइड है तो आप वहाँ पर भी इनको टिक कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे उसमें। और इनको अगर आपने इतना पढ़ लिया ना, जो वीडियो में बताया, अगर आपने इतना पढ़ लिया तो भी आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं इसमें इंग्लिश में। और जो चैप्टर्स मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए आप उनको सबसे पहले पढ़िएगा। एंड आपके इस चैप्टर की NS सब्जेक्ट की जो क्लासेस हैं वो जल्दी ही हमारे ऐप पे आ जाएंगी। बाकी के अदर सब्जेक्ट की जो क्लासेस हैं वो आपको अब ऐप पे मिल जाएंगी। अगर आपका भी एग्जाम है फिजिक्स और केमिस्ट्री वगैरह का या पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री का, तो आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी एग्जाम में। तो आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं ऐप पर जाके। और ये आपके चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, अगर आप इनका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप इन्हें टिक कर सकते हो गाइड में। वीडियो से आपकी बहुत हेल्प होगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड क्लासेस के लिए आप प्ले स्टोर पे हमारे ऐप पे जाके प्ले स्टोर पे क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जो आपके सब्जेक्ट हैं। लाइक अगर आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, पॉल साइंस हो गया या हिस्ट्री हो गया, ये सब्जेक्ट अगर आपके हैं और अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, अगर आप क्लासेस को पढ़ लेते हैं, नोट्स को देख लेते हैं जो आपके क्लासेस में है, जो मैम बता रही हैं जिनको, अगर आपने उतना भी पढ़ लिया तो आप आसानी से एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे और बहुत अच्छे मार्क्स से आप अपने एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। तो अगर आपने अभी तक क्लासेस ज्वाइन नहीं करी हैं तो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छे से डिटेल में बताया गया है। आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हो या सब्जेक्टिव टाइप के, हर तरीके के क्वेश्चन आप उसमें सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।